हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें इलाइट ट्रेनिंग कैंप दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे टैंक और उसके बाकी टीम मेंबर्स आए थे। जियांग टैन से कहता है कि अभी अभी फाइनली हमारे रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं और अभी यहाँ पे टैन अप्लाई कर सकते नो वॉइस वॉर लॉर्ड बनने के लिए। टैंक जियांग से कहता है कि तुम यहाँ पे नो वॉइस वॉरलॉर्ड की क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड स्टेज पे आ चुका हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, वो भी ट्रेनिंग कैंप के आने के इतने दिनों में ही। एक्चुअल में हम लोग जब वापस आ रहे थे इस ट्रेनिंग कैंप तक, तब मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका था और अभी ये सारी चीजों का क्रेडिट एक्चुअल में ज़्यू फैन को ही जाता है, उसी के कारण ही मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। पर अभी मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर, अभी यहाँ पे जो ज़्यू फैन है वो कहाँ पे होगा? क्या उसकी एग्जाम्स खत्म हो चुकी होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने अभी तक एग्जाम खत्म कर ली होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद वो सभी टीम मेंबर्स वो काउंटर के पास जाते हैं जहाँ पे वो लोग उस बियर का क्लॉ देते हैं। अभी जैसे टैंक उसे क्लॉ देता है, उसके बाकी टीम मेंबर्स कहते हैं कि अभी ये यहाँ पे एक नो वॉइस वॉर लॉर्ड के लिए भी अप्लाई करने वाला है। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तो फिर ठीक है, और सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं, और अभी तुम मुझे अपनी पहले आईडी दिखाओ। और वो जैसे इतना बोले तभी वहाँ पे कोई उन्हें रोक देता है और फिर तभी वहाँ पे एक्चुअल में लॉ इन्फोर्समेंट आ चुके होते हैं इस मर्सनरी एसोसिएशन के। और वे जैसे वहाँ पे वो लॉ इन्फोर्समेंट आता है वैसे वो तुरंत ही कहता है कि मुझे यहाँ पे अभी टैंक, जियांग और इनके पूरी मेंबर के ऊपर ही एक रिपोर्ट फाइल करनी है। इन लोगों ने मेरे फ्रेंड को मारा है। दोस्तों, इसके फ्रेंड का नाम ज़्यू था जिसने बिट्रे किया था इनकी टीम के साथ। वो एक्चुअली बीच में भाग गया था जब उनके सामने एक बड़ा सा बियर आ गया था। ये उसी लड़के की बात कर रहे हैं। और वैसे अभी यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट में जो लड़का आया है उसका नाम मू हाई है। डोंग उस मुंह से कहते कि तुम ये क्या अजीब सी बातें कर रहे हो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो ज़्यू ही था जिसने हमें यहाँ पे फंसा के वो खुद भाग चुका था। और फिर यहाँ पे मुंह वापस जरा जोर से बोलते हुए कहता है कि अब यहाँ पे सब लोग सुनिए, मैं इस ट्रेनिंग कैंप का लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर मुंह, मैं आज आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा। मेरा जो फ्रेंड है ज़्यू, वो एक्चुअल में एक नो वॉइस वॉर लॉर्ड है और अभी यहाँ पे उसको किसी ने इनवाइट किया था, वो इन्हीं की ग्रुप ने उसे इनवाइट किया था हंट पे जाने के लिए। और वैसे अभी यहाँ पे इन लोगों ने उसे मिशन के लिए असाइन किया था, पर अब जो कि इन लोगों का मिशन खत्म हो चुका है। पर अभी यहाँ पे सिर्फ ये लोग 3 ही वापस आए हैं, मेरा दोस्त तो वापस आया नहीं। और अब यहाँ पे आप सभी एकदम ध्यान से सोच के देखिए, यहाँ पे इन तीनों का जो रैंक है वो भी इतना ज्यादा नहीं है, पर मेरे दोस्त का जो रैंक है वो इतना अच्छा है कि वो आराम से उस बीच को तो हरा ही सकता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों ने एक प्लान बनाया था जिसकी वजह से मेरा दोस्त मारा गया है। और ये चीज आप लोग क्लियरली नोटिस भी कर पाते हो क्योंकि इन तीनों में से मुझे नहीं लगता है कोई भी स्ट्रांग है। और वैसे भी अभी यहाँ पे सब कुछ क्लियर है क्योंकि यहाँ पे मेरा दोस्त यहाँ पे नहीं है, और इसका मतलब यही उठता है कि इन लोगों ने पहले से प्लान करते हुए मेरे दोस्त को मार चुके हैं। तभी टैन गुस्से में कहता है कि ये सब बकवास है। और तो डोंग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ हमारे साथ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ बीच में वो इंस्ट्रक्टर आता है, वो उन सभी से कहता है कि अब यहाँ पे बहस करना बंद कर लो और अब मैं यहाँ पे इन लोगों को पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए लेता हूँ। और फिर वो जैसे ऐसे बोले उनके तुरंत ही वहाँ पे कुछ हंटर्स आ चुके होते हैं। और फिर उन्हीं हंटर्स के बीच में से एक हंटर कहता है कि अगर तुम लोग जो कह रहे हो वो अगर सच है तो तुम्हारी जो सच्चाई है वो ऐसे ही साबित हो जाएगी। अभी सबसे पहले तो तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो। मुहाई इन तीनों को देखते हुए हंसते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भले अबे हमारा ज़्यू मारा जा चुका है, पर उसके मरने के बाद भी उसकी डेथ को हम लोग ऐसे किसी कोई परेशानी में डालने के लिए यूज तो कर ही सकते हैं। और फिर वो इंस्ट्रक्टर पैन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे भले यहाँ पे ज़्यू मारा भी गया हो, पर मुझे इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि मुझे किसी भी वे में इफेक्ट तो कर ही नहीं रहा। और फिर तो ही मुझे यहाँ पे हर एक चीज ऑर्डर में रख के चलना होगा क्योंकि मुझे वैसे भी यहाँ पे इन सभी के वोट्स की जरूरत है। पर चलो ये सारी सिचुएशन को तो मैं संभाल लूंगा, पर अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है उस वॉर गॉड प्रिपरेटरी एग्जाम को हुए और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो वो खत्म हो जाना चाहिए था और ज़ू को वापस आ जाना चाहिए था, पर वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। पर चलो अब कोई नहीं, मैं यहाँ पे सारा वेट कर लूंगा उन लोगों के लिए, तब तक मैं यहाँ पे ये सारा मसला भी निपटा ही लेता हूँ। और वैसे अभी यहाँ पे एक चीज तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे लॉर्ड वू उन लोगों का जो प्लान है वो स्टार्ट कर लेंगे, पर फिर भी मुझे यहाँ पे उन लोगों के प्लान का वेट करना ही होगा, तब तक इन्हें संभाल लेता हूँ मैं। तभी डोंग इंस्ट्रक्टर पैन से कहते हैं कि अब यहाँ पे जैसी सिचुएशन उस मुंह ने बताई है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे ज़्यू ही था जो यहाँ से भाग चुका था क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा बियर था और वो बियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसको देखते ही वो तुरंत वहां से भाग चुका था और हम लोग ही वो थे जिन्होंने उस बियर को हराया था। और मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, हम लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया है उस बियर के साथ लड़ते हुए और अभी हम लोग एक ब्रिगेडियर जनरल है। मुंह से एविल से स्माइल बनाते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम लोगों का जो रैंक है वो काफी कम है, वो एक्चुअल में स्टारफॉल पीक वॉरियर्स का है,
और तुम लोग कह रहे हो कि तुमने यहाँ पे बड़े से ए रैंक के या फिर डी रैंक के लार्ज बियर को हराया है। क्या सच में कुछ ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? तुम लोग तो यहाँ पे बस झूठ बोले जा रहे हो और अभी तुम लोगों ने मेरे दोस्त को मारा है और मैं इस चीज के लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी टैंग उन लोगों से कहता है कि हाँ अभी तुम लोग जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच तो है, हम तीनों अकेले उस बियर को आराम से नहीं मार सकते थे, पर तभी वहाँ पे हमारे पास एक कॉमरेड आ चुका था जो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हाँ वही एक लड़का हमारा एक प्रूफ भी है। मुंह इन लोगों को देखते हुए कहता है कि देखो भाई इन लोगों को, ये लोग तो यहाँ पे एक नया कॉमरेड ही बनाने लग चुके हैं और साथ में ये लोग कह रहे हैं कि वो लड़के ने यहाँ पे विटनेस किया था जो कुछ यहाँ पे हुआ है। मुझे तो ये सब कुछ एक कहानी से कम नहीं लग रहा है, पर चलो अब कोई नहीं। अगर तुम्हारी ये जो कहानी है वो अगर सच्ची है तो तुम मुझे एक बात बता दो, वो लड़का कौन था, उसकी आईडी बता दो जो तुम्हारा प्रूफ बन चुका है। तो यहाँ पे जोर से एक आवाज आती है, मैं इन लोगों का प्रूफ हूँ, मैं इन लोगों का सच सामने ला सकता हूँ। और फिर तो यहाँ पे जियो आता है। इंस्ट्रक्टर पैन जियो को देखते हुए जरा हैरान से हो चुके होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे आ गया। जियो सभी से कहता है कि मैं इन लोगों का प्रूफ हूँ और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि वो जो जियो था उसने यहाँ पे पहले बिट्रे कर लिया था इन लोगों के साथ। जैसे उनके सामने वो बियर आया था वो ऐसे भाग के चला गया था और फिर मैं आया था इन लोगों की हेल्प करने के लिए। मैंने इन लोगों की हेल्प की थी उस बियर से लड़ने में, और फिर जैसे हमने उस बियर को हराया उसके पास से हमें रिसोर्सेस मिले, तब वहाँ पे तुरंत ही जियो आ चुका था और फिर वो वहाँ पे आने के बाद भी हमारे साथ बिट्रे कर रहा था। फिर से उसकी इच्छा थी कि वो हमें मार के हमारे सारे जो मटेरियल्स हैं वो हमसे चुरा ले। इंस्ट्रक्टर पैन जियो की बातों को सुनते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये जियो फैन अभी भी जिंदा है। तो अब इसका मतलब सीधा होता है कि ये जो जू है वो अब मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो यहाँ पे कुछ और हंटर्स खड़े हुए थे, वो लोग हैरानी से कहते हैं कि क्या ये जो लड़का कह रहा है वो सच में सच है। तभी दूसरा हंटर उस लड़के से कहता है कि मैं तुमसे बैट लगाता हूँ, ये जो लड़का है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम खुद ही सोच के देख लो ना। यहाँ पे अब यहाँ पे जो लड़का है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा यंग है और उसकी रैंक मुझे कुछ ज्यादा लगती भी नहीं है। और अभी यहाँ पे इन लोगों के पास अगर कोई नो वॉइस वॉर लॉर्ड का कोई हंटर ना हो तो वो लोग कैसे ही एक बड़े से बियर को हरा सके जिसका रैंक ए या डी रैंक का है और वो भी किंग टाइप का मॉन्स्टर होगा। वो तुम खुद ही सोच के देख लो यार। इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है यहाँ पे, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, मैं ऐसे इन लोगों को ऐसे बातें नहीं करने दे सकता। और वैसे भी अभी यहाँ पे जू मर चुका है, सब इसका मतलब कि हमारा जो प्लान है इन सारे वॉर गॉड प्रिपरेटरी एग्जाम्स के एग्जामिनीज को मारना, वो भी ऐसे ही सबको सामने आ सकता है। तो मुझे जल्दी कुछ करना ही होगा क्योंकि मैं इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी वो इंस्ट्रक्टर यू से कहता है कि तुम यहाँ पे जो एक लड़के वो सबसे ज्यादा सस्पिशियस हो, सब इसे कान से मैं तुम्हारे साथ कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। और वो ऐसे बोलते हुए अपने हाथों के अंदर दोनों ब्लेड ले लेता है और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को रिलीज कर चुके होते हैं। और फिर ये इंस्ट्रक्टर को देखते हुए वहाँ पे जितने हंटर्स होते हैं वो जरा हैरानी से कहते हैं कि इसने अभी यहाँ पे अपने वेपन्स की बाहर निकाल लिए, वो भी इतने यंग लड़की के साथ बैटल करने के लिए। जियो पैन को देखते हुए कहता है कि मैंने ये तुमसे उम्मीद ही की थी कि तुम कुछ ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसा ही कर चुके हैं मेरे साथ। और जैसे डिसाइबल्स होते हैं वैसे टीचर, वैसे जरा उल्टा बोल दिया, जैसे टीचर होता है वैसे उनके डिसाइबल होता है। पर चलो अब कोई नहीं। अब यहाँ पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इन सभी के सामने मुझे मारने वाले हो? और जियो ऐसे बोलते हुए उसकी इंटरसेक्टिंग ब्लेड डांस वाली स्किल यूज करते हुए इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चल चुका होता है। तब फिर वो भीड़ के अंदर जो हंटर्स थे वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अभी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है उनका जो रैंक है वो एक एडवांस्ड वॉर लॉर्ड का है और मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि वो एक यंग लड़के के साथ ऐसे उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दूसरा लड़का उससे कहता है कि वैसे भी यहाँ पे जो लड़का है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, क्योंकि उसने यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर की जो अटैक है उससे यहाँ पे डॉच कर लिया। सब इसे कान से इसने जो पहले कहा था वो शायद से सच भी हो सकता है। फैंस गुस्से में अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दे सकता। और फिर बाकी मेंबर्स से कहता है कि जल्दी से इस लड़के के ऊपर अटैक करो, हमें इसे यही भी मारना होगा। अब बताइए यहाँ पे उनके बाकी जो हंटर्स थे वो तुरंत ही आगे जियो को मारने के लिए चले जा चुके होते हैं। वो लोग जैसे इस तरह आगे जा रहे होते हैं वैसे यहाँ पे कुछ एनर्जी आती है जैसे कान से, वो सभी वहीं पे रुक चुके होते हैं। वो लोग जरा हैरानी से कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे कुछ अजीब सी ऑरा क्यों फील हो रही है। इंस्ट्रक्टर पैन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मैं यहाँ पे मूव क्यों नहीं कर पा रहा, एक मिनट, ये जो ऑरा है वो शायद से कुछ उसी बंदे की तो नहीं है। तभी फिर वहाँ पे एक आदमी आता है, वो उन सभी से कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पे जो आदमी आया है उसका नाम डू किंग है और वो यहाँ पे पूरे इलाइट ट्रेनिंग कैंप का डायरेक्टर है। जियो उस डायरेक्टर को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो यही वो डायरेक्टर है जिसके बारे में मुझे उस गार्डियन ने बताया था।
इंस्पेक्टर पैन अपने सामने वो स्टिंग को देखते हुए जरा हैरान होता है और वो कहता है कि यह लड़की अभी भी तक जिंदा है। अगर ये अभी भी जिंदा है तो अब हम लोग परेशानी में आ चुके हैं। तभी डिंग अंकल डूडिंग से कहते हैं कि अंकल डूडिंग, मैं यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहती हूँ इन लोगों के बारे में। ये जो इंस्ट्रक्टर पैंग हैं, उनके स्टूडेंट्स ने मिलके हमें यहाँ पे मारने की कोशिश की है उस प्रीपेरेटरी वर्कआउट एग्जाम्स के दौरान। यहाँ पे ये बात जैसे ही वहाँ पे वो हंटर सुनता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्टर हमारे एग्जामिनीज को मारता था, ये कितना बुरा इंसान है। वो डायरेक्टर जरा इविल सा फेस बनाते हुए कहता है कि ओह इंस्ट्रक्टर, अभी तुम्हें इस मामले के ऊपर क्या कहना चाहोगे? और फिर तुम भी यहाँ पे कहोगे कि ये जियान्स की स्टूडेंट डिंग यहाँ पे तुम्हारे ऊपर सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है। तब इंस्ट्रक्टर पैन घुटने बैठते हुए डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर, ये सारी मेरी गलती है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाया नहीं। तो अब इस कान से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे किसी को भी नहीं मारा है। मैं तो इस सारी चीजों से अनजान था, मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।